हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जो स्पेशल कोर्स चला जा रहा है आपके लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश लेखपाल के जो 5200 पद निकले हुए हैं और यूपी पुलिस के लिए 50,000 पद जो है, ठीक है। तो यूपी जीके, जीएस और ग्रामीण परिवेश, तो ये हमारा ग्रामीण परिवेश का पार्ट 5 है, ठीक है दोस्तों। तो ग्रामीण परिवेश का जो है अहम महत्व है इस बार जो है यूपी लेखपाल में, ठीक है। 25-25 नंबर के हमारे आ रहे हैं। 25 नंबर की मैथ, 25 की हिंदी, 25 की यूपी जीके जीएस, उसी में करंट अफेयर एंड 25 का ग्रामीण परिवेश, ठीक है। तो इसका भी उतना ही महत्व है जितना कि हिंदी का है, जितना कि मैथ का है और जितना का यूपी जीके का है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के लिए हम स्पेशल आपके लिए क्लास चला रहे हैं और क्रैश कोर्स यूपी ग्रामीण का चलाया जा रहा है। तो आपको टॉपिक वाइज भी कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी लगाया जा रहा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका प्रीवियस ईयर्स का जो पार्ट चल रहा है वो हमारा इसमें कवर होगा। क्लियर? चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपना टॉपिक की तरफ। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जो दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? चलिए, तो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे क्या कि जो विनोबा भावे हैं इनका संबंध किससे है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि विनोबा भावे का संबंध किससे है, भूदान आंदोलन से। एक क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों। उसके बाद ये भूदान आंदोलन जो है किस प्रदेश से सबसे पहले चलाया गया था, ठीक है। हालांकि चला तो ये काफ़ी बड़े पैमाने मात्रा पर था, लेकिन शुरुआत जहाँ से की गई थी इसके अंदर ये था कि जैसे किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो उस गरीब किसान या उस पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को दे सकता है, दान कर सकता है, ठीक है। जिसके पास खाना या अनाज उगाने के लिए एक वक्त मतलब खेत नहीं है तो वो उसमें अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, अनाज को उगाकर और अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो उसके लिए ये भूदान आंदोलन चलाया गया था और इसका जो चलाने का जो संपादक थे, किसने शुरू किया था, वो थे आपके विनोबा भावे जी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए दोस्तों। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये चलाया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही सबसे पहले जो वहाँ के जमींदारों थे, ठीक है, जो वहाँ के भूमिहार लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया कि किसानों को भूमि दान शुरू कर दी देना, ठीक है। किनके आग्रह पे? विनोबा भावे जी के आग्रह पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है कि डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है, ठीक है। समतलन का मतलब होता है कि जैसे आपका ये खेत है, ठीक है, थोड़ा समझिए दोस्तों, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। जैसे आपका एक तो ये खेत है, ठीक है, ये मान लिया किसी का खेत है, थोड़ा सा ऐसे ऊबड़ खाबड़ ऐसे करने का, ऐसे इस तरह से ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो समतलन का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कितनी ऊंचाई पे है, कितनी गहराई पर है नीचे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि डंपी लेवल यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उससे पता चलता है कि कितना हाइट पर है, कितनी ऊंचाई है या कितनी नीचे गहराई है, कितना समतल पे है, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्क्रू की आवश्यकता पड़ती है। तो वही बताया गया कि कितने स्क्रू की आवश्यकता पड़ती है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3 या 5, ठीक है। 3 का भी इस्तेमाल होता है या 5 का। इवन नंबर में इसका, सॉरी ओड नंबर में इसका इस्तेमाल किया था। क्लियर दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है, यानी कि ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसमें जो भूमि जिस गांव की भूमि होगी, ठीक है, उसमें उस गांव के समुदाय का पूरा स्वामित्व यानी कि हक रहेगा, ठीक है। तो ऐसी किस व्यवस्था में थी ये आपको बताना है। जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, कष्टकारी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महालवाड़ी व्यवस्था में, ठीक है दोस्तों। किसमें? महालवाड़ी व्यवस्था में ये व्यवस्था थी। कौन सी? भूमि पर ग्राम समुदाय का स्वामित्व। क्लियर? चलिए, संयुक्त का मतलब होता है उनका भी हिस्सा रहेगा जिसकी भूमि है और इनका भी हिस्सा रहेगा जिनकी भूमि नहीं है, लेकिन वो क्या है, उस ग्राम के, उस समाज के जो है बड़े लोग हैं, ठीक है, यानी कि उस जमींदार लोग हैं वो, ठीक है, बड़े लोग हैं जो कर लेते हैं, भूमि पे लगान लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे कह रहा है कि दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है, ठीक है, उपकरण को सेट करके। कितने पर हम उपकरण को सेट करें कि जो दाएं का विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है, ठीक है। पिछले स्टेशन या 0 पर, पिछले स्टेशन या 90 पर, पिछले स्टेशन या 180 पर, पिछले स्टेशन या 270 पर। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों।
ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका, या तो सुनने पर या फिर पिछले स्टेशन पे, जहाँ पर पिछले स्टेशन रखा हुआ है, ठीक है। स्टेशन से मतलब ये प्लेटफॉर्म जो रेलवे का स्टेशन नहीं है दोस्तों। जैसे आपका ये खेत है, इसका सर्वे करना है हमको, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एक स्टेशन यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बेंच मार्क कर दिया, स्टेशन लगा दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या किया कि इसको छोटे छोटे भागों में बांटना शुरू कर दिया, ऐसे खेतों को, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे। तो यहाँ पे लगाया, फिर एक प्लेन टेबल हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पर लगाया एक प्लेन टेबल, ठीक है। तो ये स्टेशन हमने इसको नाम दे दिया स्टेशन 1, ये दे दिया स्टेशन 2, इसी तरह से यहाँ लगाया स्टेशन 3, इसी तरह से यहाँ लगाया स्टेशन 4। फिर हम इसकी सबकी गणना करते हैं, माप लेते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये होता है स्टेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा, कुछ चुने हुए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, नाबार्ड द्वारा। ये आपको पता है कि गांव में जो ग्रामीण व्यवस्था होती है, ठीक है, उसको लोन देना, किसानों को लोन देना, ये सब किसका काम होता है। या फिर छोटे मंझले जो उद्योग होते हैं उनका जो है ये नाबार्ड बैंक जो है आपका कृषि से, लेकिन कृषि से रिलेटेड होना चाहिए, उसके लिए जो है लोन देता है। कौन? नाबार्ड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी क्या है। इसमें से जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे बच्चों को अगर स्कूल नहीं भेजते लोग, मैं गांव की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था बता रहा हूँ, तो वहाँ गांव में क्या कर देते हैं, एक आंगनवाड़ी खोल देते हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी खोल देते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर एक आंगनवाड़ी की व्यवस्था हो जाती है, जिससे वो वहाँ पर कॉपी किताबों का कोई रोल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर खेल खिलौना और इन सब का इस्तेमाल होता है। तो आंगनवाड़ी में लोगों को सिर्फ विजुअली दिखाया जाता है, ठीक है। ये वॉल है, ये कैट है, ये छोटे छोटे खेल खिलौने होते हैं, गुड्डा गुड़िया होते हैं। तो वहाँ पर मनोरंजन के तौर पर आंगनवाड़ी एक व्यवस्था होती है, ठीक है। तो वो वहाँ हर एक केंद्र, हर एक गाँव में ये खोला जाता है। तो इसी तरह से बोला गया कि महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसी कौन सी कड़ी है। तो आपको बताना है, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम है, या स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है, या आशा है, या बाल विकास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा दोस्तों, ठीक है। क्या नाम दिया गया? आशा नाम दिया गया। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब आगे किससे संबंधित, दोनों क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछ लिया गया है और इससे यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला है चिकित्सा, दूसरा चिकित्सा प्रभावी, तीसरा है स्वास्थ्य अधिकारी, और चौथा है आपका सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक तौर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, ऑप्शन डी। लेकिन सामाजिक तौर पर, ठीक है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तौर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता। क्लियर? इसको हम बोलते हैं आशा। ओके, चलिए नेक्स्ट कहा गया कि अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है। तो अगम्य बिंदुओं पर जो प्लेन टेबल, हम पेन ले लूँ, एक मिनट, यस, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि अगम्य बिंदु में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए लिया जाता है। तो इसमें से किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा है, आपका जो है ये पूरा खेत है, ठीक है दोस्तों, ये खेत है। आपने यहाँ पर प्लेन टेबल आपने देखा, ट्राईपोड लगा होता है, ऐसे करके ट्राईपोड लगा होगा, ठीक है। उस पर एक आपका बोर्ड लगा होता है, इस पर आपका एक शीट रखी होती है। फिर उस पर आप शीट पे बनाते हैं आप जो भी आपकी मतलब लोकेशन है आपके खेत की। एक पेड़ लगा है, उसमें एक नालिका निकली है, कुआं है, नहर निकली है, ये फसल है, यहाँ से इस किनारे से लेकर इस किनारे से ऐसे किनारों तक इतना बना हुआ, इसकी हाइट, इसकी लेंथ, ये सब क्या होता है इस प्लेन टेबल पर हम शो करते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, ये विधि का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी जो है ट्राउसिंग, ऑप्शन सी है प्रतिच्छेदन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोस्तों, प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा ही हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेदन विधि, ठीक है। इसके द्वारा ही हम प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कहा जा रहा है कि लेवल यंत्र से स्टाफ पाठ्यांक पढ़ना चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर से, या नीचे की ऊपर से, और या ऊपर या नीचे, या स्टाफ अंकित नहीं होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो 140 का क्या जाएगा, ऑप्शन ए ऊपर से नीचे की ओर। कैसे दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर हम पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऊपर से, जो ऊपर है ये ऊपर से नीचे की ओर हम जाके ये पढ़ते हैं, किसका, पाठ्यांक, लेवल यंत्र का, ठीक है, किसका, लेवल यंत्र का। क्लियर? चलिए, दूरी मापने में व्यस्त होता है
किसका इस्तेमाल होता है? पेडोमीटर का, ओडोमीटर का, स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर है दोस्तों ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस वा लिखा है, इसको पा बना दें। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का। तो दूरी मापने के लिए तीनों का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेडोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ओडोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, स्पीडोमीटर का भी करते हैं, ये सभी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी ये सभी। चलिए आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसकी सहायता से हम जो है भूमि का क्षेत्रफल नहीं नापते हैं। क्रम से, ऑप्शन बी एकड़ से, ऑप्शन सी कैनाल से, ऑप्शन डी आंकलन से। तो 142 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है क्रम। कारम, क्लियर दोस्तों, इससे हम नहीं नापते हैं। बाकी एकड़, कैनाल और अंकनम इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? भूमि का क्षेत्रफल का मापन करते हैं। क्लियर। चलिए आगे कहा जा रहा है कि धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? ठीक है, मानचित्र कला कहते हैं, या फिर मानचित्रांकन बोलते हैं, या सर्वेक्षण कला बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सर्वेक्षण कला। इसके 3 ऑप्शन है दोस्तों, इसलिए ठीक है, सर्वेक्षण कला, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी जॉन सोर, ऑप्शन डी विलियम वेंटिंग। तो 144 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉर्नवालिस। क्लियर। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? जमींदारी प्रथा का आरंभ किया था, ठीक है। जमींदारी प्रथा का आरंभ कॉर्नवालिस ने किया था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया कि पारंपरिक मापन इकाई चैन निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो जो पारंपरिक मापन जो चैन इकाई थी वो किसके बराबर है? 66 फुट के, 22 गज के, 100 कड़ियों के, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, सभी। इनमें सभी का इस्तेमाल करते थे हम पहले, ठीक है। 66 फुट का भी इस्तेमाल करते थे, 22 गज का करते थे, और 100 कड़ियों का। क्लियर। ये 100 कड़ियाँ जो है आपकी चैन सर्वे में काम आती हैं, चैन सर्वे में। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो कुछ इसमें दिए गए हैं, ठीक है, पॉइंट। उसमें बताना है आपको कि पहला भूमि सुधार जो है कब किया गया था, या कब नहीं किया गया था, कौन सा किया गया था, ये आपको बताना है। चकबंदी, देसी भूमि का भूमिहीनों में वितरण, जमींदारी उन्मूलन, या कृषि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण करना। तो 146 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों, जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन। क्लियर दोस्तों। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती। तो इसमें से बताना है आपका कौन सा इसमें से इस्तेमाल नहीं की जाती। रूट का, क्रम का, जरीब का, पोल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूट का दोस्तों। रूट ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे हम क्या है कि लंबाई मापी जाती है। क्रम से मापी जाती है, जरीब से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इसका तो आप जवाब दे दोगे कि 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये आपको बताना है। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB में 1, पेन का इस्तेमाल ले लूँ, यस, 1 GB में 1 GB में कितने बाइट होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 10 से 10 होता है, या 10 से 36 होता है, या 10 से 24 होता है, या 10 से 56 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1024 बाइट होते हैं। क्लियर। चलिए आगे कहा गया कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है। तो उत्तर की ओर झुका होता है, क्षैतिज रहता है, या नीचे की ओर झुका होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, नीचे की ओर झुका होता है। ऑप्शन सी, नीचे की ओर झुका होता है। क्लियर। चलिए फटाफट मूव करते हैं। और कह रहा है कि भूमि का प्रयोग करने में के एवज में किसानों से वसूल लिया जाने वाला ऐसा कौन सा टैक्स था। पुराने समय पर हम क्या नाम दिया करते थे। तो या तो आपने मूवी भी देखी है दोस्तों, अगर लोगों से कर लेना पड़ता था तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था लगान। ऑप्शन ए, लगान। तो आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, 2 गुना लगान देना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कि सीधा सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है किसके पैमाने के बराबर होता है। मुख्य पैमाना से कौन सा उसके बराबर होता है, वर्नियर का इस्तेमाल हम दोस्तों मेजरमेंट के लिए करते हैं, ठीक है, मापन की क्रिया के लिए हम करते हैं। तो इसमें से बताना आपको कौन सा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, n-1 वाला। ऑप्शन सी, n-1 के भाग के बराबर होता है आपका। क्लियर दोस्तों, n-1 के भाग के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पादपाल्य एक सुविधा है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सी सुविधा है दोस्तों। पादपाल्य का मतलब क्या होता है। तो जो पादपाल्य है आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाना। ठीक है, एक नियंत्रित स्थिति में हम पौधे को उगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पादपाल्य। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें थी जिनके लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। तो इसमें से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, चाय कॉफ़ी रबड़ तंबाकू के लिए। ठीक है, चाय कॉफ़ी रबड़ तंबाकू, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे कह रहा है कि बाजार का नियंत्रण किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, विपणन निरीक्षण निदेशालय द्वारा, निजी एजेंसियों द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो बाजार का जो नियंत्रण था वो ऑप्शन बी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। क्लियर, ऑप्शन बी द्वारा। ओके, नेक्स्ट बढ़े फटाफट। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी। तो आपको बताना है कि उस समय कौन से जो लॉर्ड जो थे वायसराय थे, वो आपको बताना है कि कौन से थे। ठीक है, या गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र दलहन के लिए कहाँ पर है दोस्तों। ये है आपका कानपुर में, ऑप्शन बी। क्लियर, कानपुर में। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान कहाँ है। ईयर मैं आपको करवा चुका हूँ दोस्तों, डिटेल में करा चुका हूँ। क्रांति में मैंने करवाया था कि मत्स्य पालन किसके लिए संबंध है, वो है आपकी नीली क्रांति के लिए। ठीक है, नीली क्रांति के लिए। एक मिनट दोस्तों, नीली क्रांति, आज पेन सही से नहीं चल रहा दोस्तों। नीली क्रांति के लिए जो है संबंध है आपकी, नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये है आपके मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन। ठीक है, और मत्स्य पालन के लिए मैंने केंद्र बताया था जो अनुसंधान था, वो आपका कहाँ पे था, कोच्चि, ऑप्शन ए दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कोच्चि। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं फटाफट। कह रहा है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये पड़ेगा आपका ऑप्शन ए, कटक में, ऑप्शन ए, कटक, ऑप्शन ए, कटक। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं फटाफट। कह रहा है कि गाँव में भी खेतों तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिकों की तरह काम करते हैं, वयस्क होने पर इसका क्या परिणाम होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, परिवार की सहायता होती है, शरीर में ढांचागत विकृति होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार का हम काम करेंगे हमारी शरीर उसी तरह का विकसित होने लगता है। ठीक है, अगर आप बोझा उठाने वाला काम करेंगे तो देखिए आपका जो कंधे और जो सर का जो हिस्सा है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आप जो है आपको बोझा उठाने में दिक्कत नहीं पड़ती। और कहने का मतलब यही है कि जिस तरह का आप काम करेंगे उस तरह की आपकी शरीर की विकृति होने लग जाती है। ठीक है, आप झुक के काम करेंगे तो आपका शरीर झुकने लगता है। ठीक है, झुक के जितना काम होगा, बोझा जो उठाते हैं। ठीक है, आप अगर देखना चाहें तो जैसे मैकेनिक देखेंगे आप, इसका रियल भी विजुअली आप अगर मतलब मंथन करना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। मैकेनिक का हाथ देखना एक बार, उनका हाथ इतना कड़क होता है क्योंकि उनका गाड़ियों से और पेंचकस से और प्लास से इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। खींचना, उखाड़ना, तोड़ना, ब्रश करना, उनको धोना, ये सब उनका हार्ड, जब हाथ आप देखेंगे तो उनका एकदम हार्ड हाथ होता है। और इसी तरह से अगर आप देखना चाहें जैसे जो कुएं से पानी निकालता है रस्सी से, ठीक है, तो आप देखेंगे जो उंगली, चारों उंगलियां हैं उनके पास के गट्ठा बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में, गट्ठा, तो वहाँ गट्ठे पड़ने लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मतलब विकृति, जिस तरह का काम करेंगे वैसी शरीर में विकृति हो जाती है, तो वही है शरीर का ढांचागत विकृति। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भारत में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली योजना थी, ये आपका योजना का नाम बताना है। दो ही ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इसमें दो ही ऑप्शन से आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी आवास योजना जो थी वो आपकी सबसे लंबी समय तक चलने वाली एक योजना थी। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक लंबी तक अवधि तक चलने वाली, भारत की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली योजना है इंदिरा गांधी आवास योजना। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।